शुक्रवार देर रात को जो ठाकुरद्वारा मंदिर है वहां पर एक एक्सप्लोजिव है वो फेंका गया था और सीसीटीवी फुटेज में दो लोगों को बम फेंकते हुए देखा गया था। फिलहाल उसमें जो मुख्य आरोपी है गुरसेदक उसकी गोली मारकर इनकाउंटर में हत्या कर दी गई है। फिलहाल जो जानकारी इस वक्त मिल रही है, वहीं पर जो दूसरा आरोपी है विशाल वो मौके से फरार हो गया। फिलहाल जिस तरह से जानकारी मिल रही है, बताया जा रहा है कि पुलिस के पास जो इंटेल का इनपुट था और आज सुबह तड़के जो सीआईए और चराठा के जो एसएचओ है वो टीम बनाकर उनकी धर पकड़ने के लिए वहां पहुंचे थे और जैसे ही वो वहां पर पहुंचे उन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में एक कांस्टेबल है उसकी जो लेफ्ट बाजू है उस पर गोली लगी है। वहीं पर इस इनकाउंटर में जो मुख्य आरोपी है गुरसेदक उसकी जान चली गई है, जबकि जो दूसरा है वो वहां से फरार हो गया है। जी ठीक है ललित, धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। 2 से 3 दिन पहले यह घटना सामने आई थी। डाले हुए हैं इन्होंने जेलों में और सच्चाई यह है कि जो बलूचिस्तान है सबसे बड़ा प्रांत है, 40% का एरिया है और सबसे ज़्यादा रिच है रिसोर्सेज में, कोबाल्ट, जिंक, कॉपर, गैस, ऑयल, मगर सबसे पुअरेस्ट है क्योंकि वो रिसोर्सेज जो हैं उनका इस्तेमाल पाकिस्तान करता है। और अब जब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया है तो अब वो चीन भी कर रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से $62 बिलियन का ये फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, इसके अंदर 7 प्रोजेक्ट जो हैं वो बलूचिस्तान में हैं। वो में सारे के सारे जो वर्कर्स हैं या तो वो पंजाबी हैं या वो चीनी हैं, टेक्नीशियन, इंजीनियर। ये गवादार पोर्ट जो बना दिया इन्होंने, 250 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका इन्होंने कवर कर दिया। वहाँ मुछारे जो जाते थे समुद्र में मछली पकड़ने वो भी नहीं जा सकते। तो एक प्रकार से बलूचिस्तान को तो इन्होंने एक सेकंड क्लास सिटीजन माना हुआ है। पाकिस्तान ने ह्यूमन राइट वायलेशन है, इसका इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान। और अब बीएलए ने कफन बांध लिया है, आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं, एक के बाद एक डेडली अटैक हो रहे हैं। यही नहीं, बीएलए का और तारिक तालिबान पाकिस्तान का भी एक ऑपरेशनल गठबंधन हो गया है। उधर से टीटीपी खैबर पख्तूनख्वा में बहुत सक्रिय है, इधर से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी एक के बाद एक सटीक हमले कर रहा है। और अगर आप देखें अफगानिस्तान में जो तालिबान है उनके बीच में और पाकिस्तान के बीच में भी संबंध अच्छे नहीं। बिल्कुल सर, लेकिन फिर भी सेंस ऑफ डिनायल पाकिस्तान की तरफ से हमेशा देखने को मिलता है। बैरिस्टर हुमायूं जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपसे मैं समझना चाहूंगी, एक तरफ तालिबान लगातार अटैक कर रहा है, दूसरी तरफ बलूच, पाकिस्तान घुटनों पर आ गया है, कैसे निपटेंगे? देखिए, जहां तक तालिबान की बात है, उनकी जो मामलात है वो बहुत फर्क है। जो बीएलए के लोग हैं, बीएलए की अपनी एक बड़ी पुरानी हिस्ट्री है। ये तकरीबन 1949 से इस किस्म की एक्टिविटीज गाहे बगाहे करते रहते हैं। लेकिन इसकी एक जो सबसे अहम मामला सोचने वाला है कि ये एक बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी कभी भी बलूचिस्तान में गेन नहीं कर सके। उसमें अगर आप देखेंगे तो जो उनके मेन सरदार हैं, ज्यादातर जो पॉलिटिक्स में जो बड़े अहम गिने जाते हैं बलूचिस्तान के अंदर, वो हमेशा हुकूमतों में शामिल रहे हैं, वो वजीर आला रहे हैं, वो गवर्नर रहे हैं और वो फेडरल गवर्नमेंट का भी हिस्सा रहे हैं। लिहाजा मैं अब ये तो नहीं कहता कि उनके मसाइल होंगे, अब उसमें एक और चीज भी है, उनका एक बड़ा डिफिकल्ट टेरेन है, वहां पे डेवलपमेंट का काम करना काफी मुश्किल है। लेकिन बुनियादी तौर पर जो जिस तरह आप ये कहना चाह रहे हैं कि वहां की जो यूथ है वो पढ़ना लिखना चाहती है, वो जिंदगी में तरक्की करना चाहते हैं, लेकिन ये एक रवायती उनका एक कबायली निज़ाम है, कुछ लोग उसके साथ टिक रहना चाहते हैं, जो कि आज के दौर में तकरीबन नामुमकिन हो चुका है कि उनको उस स्टोन एज में के लिए छोड़ दिया जाए। तो मेरे ख्याल से वो उनका एक मामलात जो हैं आइन को मानने में या कानून को मानने में वो थोड़ा सा वो तजाद समझते हैं अपनी रवायात के साथ, और वो क्योंकि वो कबायली उनका बड़ा सख्त निज़ाम है तो वो शायद उसको बचाने के लिए बताइए कि जो भी अटैक्स इस वक्त बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान की सेना पर कर रही है, आपकी पाकिस्तानी सेना उनको रोक क्यों नहीं पा रही? और दूसरा आप ये बताइए कि आखिरकार रोकेंगे कैसे और भविष्य में पाकिस्तान कहां जाएगा ऐसे? देखिए, इस बात को समझने की कोशिश करिए कि बलूचिस्तान की जो आबादी है वो 1 से 2 करोड़ के दरमियान में है और वो भी बहुत स्कैटर्ड है।
जिस तरह जन्नत साहब बता रहे थे 40% एरिया है और उसमें 1.5-2 करोड़ वो डेंसिटी इसकी ना होने के बराबर है, लेकिन उसमें देखिए आर्मी के लिए कोई बहुत बड़ा मुश्किल मामला नहीं है इस चीज को कंट्रोल करना। पाकिस्तान आर्मी ने बलूचिस्तान में हमेशा रिस्ट्रेंट शो की है काफी हद तक, वो नहीं चाहते कि मामला इस हद तक जाएं, और ये इनकी तादाद बड़ी कम है। वो ये चाहते हैं कि उन्हें कुछ सिंपैथी मिले, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए जिससे एक जनरल वो उनके हक में एक बने, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो इसमें कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि जितने ज्यादातर बलोच लोगों को मैं जानता हूँ वो कम से कम पाकिस्तान के खिलाफ जो है मुसल्लह जदोजहद के हामी नहीं है। हाँ, उनके मसाइल हैं पॉलिटिकल, वो पंजाब में भी लोगों के हैं, वो सिंध में भी हैं, वो केपीके में भी हैं, वो पूरी दुनिया में होते हैं, और लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप हथियार उठाकर अपनी फौज के खिलाफ या अपने लोगों के खिलाफ निकलना शुरू हो जाएंगे। उसमें देखिए अभी भी बलूचिस्तान में बहुत बड़ी तादाद जो है वो हुकूमत के साथ है या स्टेट के साथ है। वहाँ के जो सीएम हैं, वजीर आला हैं, वो भी बलूचिस्तान से हैं, और बहुत बड़ी तादाद है। आर्मी के अंदर बहुत बड़ी तादाद में बलोच मौजूद हैं, तो लिहाजा आप इसको जनरलाइज तो नहीं करना चाहिए। हाँ, मुझे ये जरूर लगता है कि कुछ लोगों को, लेकिन जनरल सहवाज, पाकिस्तान चट्टा जी आ रही हूँ, लेकिन जनरल सहवाज, एक ऐसा प्रांत जिनको आपने जबरदस्ती अपने में मिलाया, फिर चाहे बलूचिस्तान हो, फिर चाहे खैबर पख्तूनवा हो, गिलगित बाल्टिस्तान की हम बात करें, जबरदस्ती आपने अपने में मिलाया। अगर आपने उनकी इच्छा के विरुद्ध अपने आप में मिलाने की कोशिश की है, उनको पीओके पर कब्जा जमाने की बात कहते हैं, लेकिन पीओके नहीं है पाकिस्तान का, ये दुनिया जानती है। आपने जबरदस्ती उनको मिलाया है अपने में, तो उनकी रक्षा कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके रिसोर्सेज को इस्तेमाल कीजिए। बलूचिस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ पर खनिज सबसे ज्यादा है, और उनका इस्तेमाल आप नहीं करके उसे चाइना को देना चाहते हैं। नाराजगी तो होगी, और जब चाइना को नहीं देते हैं वो, तो आप उन पर जुल्म ढाते हैं। हाँ बिल्कुल, नहीं क्या है कि वाकई चट्टा जी आ रही हूँ, खराब है। आज की तारीख में बलूचिस्तान के अंदर आपने बहुत ठीक बोला, जो रिसोर्सेज हैं उसका एक्सप्लॉयटेशन पहले पाकिस्तान करता था पूरा, और अब चीन भी करने लगा है। जब ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में जितने भी डेवलपमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बने हैं, इनका कोई भी फायदा बलूचिस्तान को नहीं है। और ये ग्वादार पोर्ट जो कि 1958 में इन्हें ओमान से लिया था $50 मिलियन पे, वो भी मैं बता रहा हूँ कि आप बुछारे नहीं जा सकते। सच्चाई क्या है कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को हरदम सेकेंड क्लास सिटीजन समझा, कभी अपना हिस्सा ही नहीं समझा, और जिस प्रकार से इन्होंने एक्सप्लॉइट किया है, अभी मुझे लगता है कि ये पूरा का पूरा सिविल वार की तरफ जा रहा है। क्योंकि अगर देखो, मौलाना फैजुल रहमान ने असेंबली में ये बोला था खड़े होके कि जो 8 डिस्ट्रिक्ट में से 5 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पर ना पुलिस है ना आर्मी है। उसकी वजह यह है कि आज की तारीख में BLA बहुत सटीक हमले कर रहा है, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान की आर्मी बुखलाई हुई है। बिल्कुल सर, जिस तरीके से एट्रोसिटीज महिला के साथ, बच्चों के साथ बलूच में की गई, अब कहीं ना कहीं उसका जो असर है वो देखने को मिल रहा है BLA की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, बहुत एक बड़ी खबर की करेंगे, जहां मंदिर पर बम फेंकने वाले बदमाश का एनकाउंटर किया गया है। मंदिर में ब्लास्ट हुआ था और अब बदमाश का एनकाउंटर, अमृतसर पुलिस ने बदमाश को ढेर कर दिया। अमृतसर के ठाकुरद्वारा मंदिर पर बम फेंका गया था, यहां पर ब्लास्ट हुआ था। कई तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। मंदिर पर पहली तस्वीर